वो वक़्त दूर नहीं है जबकि आप लोग ये सुनेंगे कि यूके की यूनिवर्सिटीज़ बंद होने जा रही हैं, उनके ऊपर ताले पड़ने जा रहे हैं। यूके में रहना है तो नौकरी करनी होगी, नहीं तो यूके से चले जाओ, यूके खाली कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। और जी, यूके में नई आने वाली लेबर गवर्नमेंट ने दिन ब दिन यहाँ पे रूल्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए हैं और हर आए दिन के साथ कोई ना कोई बैड न्यूज़ ही सुनने को मिल रही है। वहीं पे जी यूके की हुकूमत ने एक और नया फ़ैसला किया है और वो फ़ैसला ये है कि भी यहाँ पे आने वाले जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ना, वो अब यहाँ पे यूके में अपने लेवल के अकॉर्डिंग जो है ना, वो यहाँ पे नौकरी तलाश करेंगे। जैसे कि अगर कोई बैचलर की डिग्री हासिल कर रहा है तो उसको वहाँ पे उसी अपने लेवल के मुताबिक अपनी एक प्रोफ़ेशनल जॉब जो है ना, उसे तलाश करना होगा। तभी जो है ना, वो यहाँ पे वो नौकरी कर सकते हैं। पहले क्या था कि भी यहाँ पे ना यूके में आने वाले जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते थे ना, और स्पेशली पाकिस्तान इंडिया से आने वाले स्टूडेंट्स, वो क्या करते थे कि यहाँ पे आके ना वो और जॉब्स भी कर लिया करते थे। यानी कि ज़रूरी नहीं था कि वो प्रोफेशनल जॉब ही करें, और अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद ना वो यहाँ पे जो उनका 2 साल का स्टे होता है, जिसे कि पोस्ट स्टडी वर्क या पीएसडब्ल्यू कहा जाता है, इस टाइम पीरियड में ना वो क्या था कि अपने लिए जॉब भी तलाश करते थे। डिफरेंट कंपनीज़ में जॉब जो थी ना, वो अप्लाई करते थे, और साथ ही साथ क्या था कि भी वो और जॉब करके ना अपना ख़र्चा वगैरह उठा लिया करते थे। और इन और जॉब्स के ज़रिए क्या था कि वो अच्छी खासी ना इनकम जनरेट कर लेते थे। कोई जो है वो यहाँ पे फूड शॉप में काम करता था, कोई यहाँ पे डिलीवरी वगैरह का काम कर लेता था, कोई क्लीनिंग की जॉब कर लेता था, तो कोई किसी ना ग्रॉसरी शॉप के अंदर काम करता था। मतलब इस तरह की जितनी भी और जॉब्स हैं ना, वो करके ना वो लोग अपना गुजारा कर लिया करते थे। और मतलब कि पैसा तो उन्होंने कमाने हैं। यहाँ पे लोग जो हैं वो मोस्टली पैसा ही कमाने के लिए आते हैं। उनका मेन टारगेट जो है वो यही होता था कि हम पाउंड्स कमाएं। अब वो किसी भी तरीके से कमाएं, वो इस चीज़ को माइंड नहीं करते थे। लेकिन अब यूके की गवर्नमेंट के इस नए फैसले की वजह से क्या है कि लोगों का ना रुझान यहाँ पे यूके में स्टडी वीज़ा के ऊपर आने के लिए बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। यहाँ पे ना आप लोगों को मैं एक बात बताती चलूँ कि यूके की जो मेजर इंडस्ट्री है ना, यानी कि यहाँ पे जो इनकम जनरेट होती है, उसका एक बहुत बड़ा सोर्स जो है ना, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। अब यही नहीं है कि यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया या एशियन कंट्रीज से ही स्टूडेंट्स आते हैं, बल्कि ये है कि यहाँ पे दुनिया के हर मुल्क से ना लोग हायर स्टडीज़ के लिए आते हैं। अब यहाँ पे यूके के रहने वाले अपने जो बच्चे हैं ना, यहाँ पे जो लोग यहाँ पे परमानेंट उनकी रेजिडेंसी है, वो लोग बैचलर के अलावा आगे हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जाते हैं। जैसे ही उनका बैचलर कंप्लीट होता है, उसके बाद वो लोग ना जॉब, बच्चे जो है ना वो जॉब तलाश कर लेते हैं। और क्योंकि यहाँ पे ना यूके में जो वर्क एक्सपीरियंस है ना, वो ज़्यादा काउंट होता है कि इस बंदे के पास कितना एक्सपीरियंस है, तो उसकी बुनियाद पे ना उसको आगे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिलती हैं। अब क्या हुआ है कि भई इस फैसले के बाद ना, ये जो अब यूके की गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि जो बैचलर की डिग्री करेगा या कोई मास्टर्स की डिग्री करता है या अगर कोई पीएचडी की डिग्री करता है, तो वो अपनी-अपनी डिग्री में, अपनी फ़ील्ड में जो है ना वो जॉब तलाश करेगा। इसके अलावा वो कोई और जॉब नहीं कर सकता है। अब ये यहाँ पे अलाउ नहीं होगी, और इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अब यहाँ पे ना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के आने का रुझान बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ ने भी इस फैसले की ना अपोज़िशन की है कि भी हमारा तो जो रोज़गार है ना, वो आप लोग बंद करने जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि भी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बंद हो जाएँगी, क्योंकि यहाँ के बच्चे जो हैं वो तो इतना मतलब हायर एजुकेशन की तरफ जाने का उनका रुझान नहीं है कि वो मास्टर्स करें या एमफिल करें या वो पीएचडी की तरफ जाएँ। अब ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ जो थी ना, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बेस सर के ऊपर ना ज़्यादा चलती थी, और जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही यहाँ पे आना बंद कर देंगे, उनका रुझान कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं जी पैसा कमाने के लिए। अब यूके की गवर्नमेंट के इस फैसले की वजह से क्या है कि लोग यहाँ पे अब ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकेंगे। अपनी फील्ड में रहते हुए जॉब तलाश करना यहाँ पे जुए शीर लाने के मुतरादिफ है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे दुनिया के हर मुल्क से ना लोग आते हैं, और काफ़ी स्किल्ड पर्सन्स होते हैं। मतलब इतने सारे लोगों में इतनी अच्छी जॉब तलाश करना कोई मामूली काम नहीं है। सो इसलिए अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि भी फील्ड के अंदर रहते हुए ना उनको जॉब मिल जाए। अब आप लोग खुद सोचें कि एक बंदा जो कि मतलब हम पाकिस्तान इंडिया की मिसाल इसलिए देंगे कि हम लोग खुद उन कंट्री से आए हैं। अब पाकिस्तान इंडिया या किसी भी इंटरनेशनल कंट्री से आने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं ना,
वो आते यहाँ पे किस लिए हैं कि वो अपना मतलब एक इन्वेस्टमेंट करके आते हैं। अब यहाँ पे यूके में आना कोई मतलब ईज़ी गेम तो है नहीं। पहले यूनिवर्सिटी की फ़ीस जमा करवाएँगे, फिर वीज़ा की फ़ीसेस जो है वो पे करेंगे, एनएचएस की फ़ीसेस पे करेंगे, दीगर अखराजात यहाँ पे उठाएँगे, फिर यहाँ पे आके रहने का खर्चा मतलब घर वगैरह या हॉस्टल में जो रहने का खर्चा है, फूड वगैरह का खर्चा, ये सारे खर्चे मिला-मिलू के ना उन लोगों की एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होती है। और वो इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर इसलिए करते हैं कि हम कल को डिग्री लेंगे, उसके बाद क्या है कि अगर 1 साल की या 2 साल की डिग्री है या 3 साल की डिग्री है, उसके बाद मिलता है जी 2 साल का पीएसडब्ल्यू। अब पीएसडब्ल्यू है जी पोस्ट स्टडी वर्क। और इस सारे मतलब 2 टाइम साल के ना टाइम पीरियड के दौरान लोग यानी कि जो स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते थे ना, वो क्या करते थे कि अपने लिए जॉब्स तलाश करते थे। प्रोफेशनल जॉब के लिए भी अप्लाई करते रहते थे और साथ ही साथ जितनी भी और जॉब्स वगैरह मैंने आपको गिनवाई ना, मतलब जहाँ पे भी उनको काम मिलता था ना, वो इस चीज़ को कंसिडर किए बगैर कि भी ये जॉब हमारे लेवल की है या नहीं है। उनका सरोकार सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ से होता था कि भी हमें पाउंड्स मिलेंगे और हम यहाँ पे इस कंट्री में आए भी पाउंड्स कमाने के लिए हैं। फिर जी वो पीएसडब्ल्यू यानी कि उस 2 साल के टाइम पीरियड के दौरान अगर तो किसी को जॉब मिल जाती थी तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं मिलती थी ना, तो वो क्या करते थे कि भी अपना स्टेटस आगे मज़ीद किसी और कैटेगरी में ना चेंज करवा लेते थे। अगर मतलब फ़र्ज़ करें यहाँ पे यूके में सालाना 1 लाख बंदा इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे आ रहा है ना, तो उसमें से हार्डली क्या था कि भी 5,000 या आप सेफ साइड कह लें कि 10,000 जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो वापस अपने होम कंट्री की तरफ जाते थे अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद। बाकी जितने भी यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते थे ना, वो यहाँ पे स्किप कर जाते थे, किसी और कैटेगरी में चेंज हो जाते थे। कोई यहाँ पे शादियाँ कर लेता था, कोई यहाँ पे वर्क परमिट ले लेता था, और अगर किसी की कहीं पे भी दाल नहीं ना गलती थी तो वो असाइलम के लिए अप्लाई कर देता था कि भी मैं अपने होम कंट्री वापस नहीं जा सकता, अब मुझे यहाँ पे इसी कंट्री में रहने के लिए एक स्टेटस दिया जाए, और यानी कि आके ना इस हुकूमत के गले पड़ जाते थे। अब चूँकि यहाँ पे यूके में पॉपुलेशन काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे वीज़े ओपन होने के बाद क्या था कि नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा हो गए, घरों की तादाद कम हो गई, नंबर ऑफ़ जॉब्स जो थी वो भी रिड्यूस हो गई। और मतलब यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि यहाँ पे रहने वाले लोगों को ही यहाँ पे रहते हुए गुज़ारा करना, जॉब्स वग़ैरह तलाश करना और दीगर जो भी मसले मसाइल होते हैं ना, उसके साथ डील अप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। तो जी यूके की गवर्नमेंट ने अब ये फ़ैसला किया है कि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट जो भी आएगा, वो आएगा, अपनी स्टडी कंप्लीट करेगा, अपनी फ़ील्ड में अगर वो जॉब तलाश कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो वो जो 2 साल का यानी कि पीएसडब्ल्यू का टाइम पीरियड है ना, उस दौरान वो कोई और जॉब भी नहीं कर सकता, यानी कि उसका सोर्स ऑफ इनकम ही बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। और इसका अब ये मतलब नतीजा निकलेगा कि यहाँ पे चलो ये कंसिडर कर लें कि भी नंबर ऑफ़ पीपल कम आना शुरू हो जाएँगे, मतलब कि भी अब स्टडी वीज़ा जो है वो बहुत ही कम मिलेगा, और नंबर ऑफ़ मतलब पीपल कम आएँगे, तो इसकी वजह से क्या है कि यहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर कम बोझ पड़ेगा। लेकिन जी अब इसका इम्पैक्ट ये है कि भी यूनिवर्सिटीज़ को ताले लगने वाले हैं। यूनिवर्सिटीज़ अपना जो है वो पैकअप कर देंगी, नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे कम हो जाएँगी, और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि यहाँ पे अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं आएँगे तो फिर मतलब यहाँ का जो कारोबारी ज़िंदगी है ना, यानी कि भी यहाँ की इकोनॉमी का जो एक मेजर हिस्सा है, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फ़ीस के तौर पे यहाँ पे आने के उनके वीज़े के अखराजात के तौर पे यहाँ की गवर्नमेंट को वो पे करते थे, एनएचएस की फ़ीसेस पे करते थे, वो सारे के सारे जो भी मतलब बजट है ना, वो कम होना शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से ये सोचा है कि अगर वो मतलब लोगों को ज़्यादा वीज़े नहीं देंगे तो उसका बर्डन हुकूमत के ऊपर कम पड़ेगा, असाइलम सीकर्स कम होंगे, और इसी तरह से मतलब जो लोग यहाँ पे स्किप हो जाते हैं, इल्लीगल हो जाते हैं, उनकी तादाद भी कम हो जाएगी। लेकिन अब दूसरी तरफ क्या है कि भी लोग जो है ना, जब वो आना कम हो जाएँगे तो उसकी वजह से यहाँ की इकोनॉमी जो है ना, उसको एक बड़ा धचका लगने वाला है। नॉर्मली क्या है कि हम लोग यही देख रहे हैं कि ये फ़ैसला जो है ना, वो मतलब इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स होंगे, इसके काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे, और यहाँ पे यूके की इकोनॉमी जो है वो हिल के रह जाएगी, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बंद हो जाएँगी, क्योंकि कोई भी बंदा जो है वो इसलिए तो इन्वेस्टमेंट नहीं ना करता कि भी वो यहाँ पे आके पढ़ेगा। अंदर से पर्पस क्या होता था कि भी यूके चले जाएँगे, वहाँ जाके पैसा कमाएँगे और वहीं पे सेटल डाउन हो जाएँगे। जब ये रास्ता ही बंद हो जाएगा तो कोई अकल से पैदल ही होगा कि वो इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे यूके में 1 या 2 साल के लिए आए और उसके बाद पैकअप करे और फिर अपने होम कंट्री अपनी वो सारी इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो डुबो के वापस चला जाए, सिर्फ़ एक डिग्री का टुकड़ा अपने हाथ में पकड़े हुए।
आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि क्या हुकूमत का ये फ़ैसला कि भी ये जो मतलब अपनी फ़ील्ड में रहते हुए जॉब लोगों ने तलाश करनी है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने, ये कोई अच्छा फ़ैसला है? क्या इसके पॉज़िटिव इम्पैक्ट्स आएँगे या कि वही होगा जिसका कि ख़दशा है कि भी यूनिवर्सिटीज़ क्लोज़ हो जाएँगी? आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाज़मी लाइक एंड शेयर भी कर दें और जी मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।